Dear students, I welcome you all in this e-learning series through video lessons for the subject of Information Technology, class 10th. We have completed 3 units earlier. Now we are starting unit number 4. This unit number 4 is entrepreneurial skills. This word entrepreneurial skills is very important nowadays, and you have heard about it in newspaper and in TV serials also. So let's start this session, the first session on entrepreneurial skills. To begin with, we start with the introduction. Entrepreneurship is being talked about a lot in the world today, and especially in India. Entrepreneurship is the type of self-employment where one is running a business to satisfy the needs of people and looking for ways to make the business better to make profits. तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है आजकल, खासकर इंडिया में, जहाँ पे एक हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद एक विचार अपने मन में ला के एक नया बिजनेस, एक नए आइडिया के थ्रू एक बिज़नेस शुरू करते हैं, जिससे कि हम अपने आसपास के लोगों की नीड्स, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं और अपने बिजनेस को और बेटर करते हैं, जिससे कि हमें अधिक प्रॉफिट हो सके. ओके, सो दिस यूनिट विल बी फोकसिंग ऑन encouraging students to learn about entrepreneurship and its functions from the world around them. अपने आसपास से ही हम लोग, अगर हम ध्यान से अपने आसपास के क्षेत्र को देखें तो हमें कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो those we can call entrepreneur. Okay, entrepreneurs are all around us. We would have spoken a lot of them through the course of this module. We also learned that successful entrepreneurs have the following qualities. Let us see what are the qualities that successful entrepreneurs possess. They are confident, they believe in themselves and their abilities. वो confident होते हैं, वो अपने में और अपनी जो उनकी क्षमताएं हैं उनमें वो भरोसा रखते हैं. They keep trying new ideas in their business. अपने बिजनेस में वो नए आइडियाज़ ट्राई करते रहते हैं. They are patient. वो बहुत, उनमें पेशेंटनेस बहुत होती है. वो सब्र कर सकते हैं. They are creative and think differently about business ideas. वो क्रिएटिव होते हैं, कुछ नए नए काम करते हैं अपने बिजनेस में, और दे थिंक डिफरेंटली अबाउट बिजनेस आइडियाज़. उनका जो बिजनेस करने का तरीका होता है वो औरों से थोड़ा अलग होता है. दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस. अपने जो भी काम वो करते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं. दे टेक डिसीजंस आफ्टर थिंकिंग अबाउट देम. पूरा सोचने के बाद ही वो किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं. दे वर्क हार्ड. बहुत कठिन परिश्रम करते हैं. दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस अ डिफ़िकल्टी. क्योंकि डिफ़िकल्टी तो आएगी, कठिन परिस्थिति कभी ना कभी आनी ही है बिजनेस में. तो उस सिचुएशन में वे घबराते नहीं हैं और अपने बिजनेस को छोड़ते नहीं हैं, उस आइडिया पे डटे रहते हैं. ओके, सो दीज आर सम क्वालिटीज़ ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स. सो दिस सेशन 1 इज़ अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द सोसाइटी. Last year we have learned that the two ways are there in which one can earn a living. कैसे आप अपने जीविका कमा सकते हैं. या तो आप कहीं दैनिक मजदूरी या मासिक मजदूरी पे एम्प्लॉयमेंट ले लें, या आप अपना एक स्वरोजगार शुरू करें. जो वेज एम्प्लॉयड पीपल होते हैं वो किसी पर्टिकुलर आदमी या किसी एक संस्था के लिए काम करते हैं और अपने काम के लिए उनको तनख्वाह मिलती है. जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं वो अपना एक नया बिजनेस शुरू करते हैं लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए. ओके, अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज हर बिजनेस बेटर बाय टेकिंग रिस्क्स एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर. ओके, तो एक ऐसा व्यक्ति जो स्वरोजगार शुरू करे
और अपने बिजनेस में नए नए आइडियाज़ को ट्राई करे और थोड़ा सा रिस्क भी ले, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे। ठीक है, उसमें न्यू आइडियाज़ उसके बिजनेस में आने चाहिए और रिस्क इन्वॉल्व होना चाहिए, तब वो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, तभी जाके हम उसे एंटरप्रेन्योर कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। राम्या एंड रामू बोथ ओन प्लांट शॉप्स। रामू सिट्स एट हिज शॉप एवरी डे। व्हेन कस्टमर्स कम ही सेल्स टू देम। Ramya walks around and gets customer to her shop. She also sells seeds and flowers with her plants. Ramya is working to do more and grow her business. She had also added a different idea to her business. So, Ramya is an entrepreneur and Ramu is a businessman. You should understand the difference between a businessman and entrepreneur. Entrepreneur means you have to work on new ideas, creative ideas, something different from general business rules. So that is called entrepreneur. और जो लोग जनरल बिजनेस रूल्स फॉलो करके अपना काम चलाते हैं, those will be called businessmen. I think I am clear to you. So this is an activity for you. In this activity, you will think of the entrepreneurs you know. Think of 4 entrepreneurs whom you know or you have seen. If you do not know anyone around you, try to search for some entrepreneurs on internet, and you will come to know that many things that you use in your life come from them. So, you should mark 4 entrepreneurs for yourself. Then what you have to do, draw circles and in each circle write the name of that entrepreneur, what business they run, and one thing that you really like about their business. Okay, and after writing, you can share the details of the entrepreneurs with your friends so that they also come to know what are your favorite 4 entrepreneurs, and you should also know what are their best entrepreneurs. Okay, so you should try this activity by searching for entrepreneurs on internet, and you will come to know many of them you know by their company name, but you do not know them face by face. Then you will come to know their idea of business they are working and what is different in their business. Okay, so you should try this activity. Now you have identified entrepreneurs around you. Where do these entrepreneurs do their business? तो वो एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस कहाँ करते हैं? कोई अलग से उनके लिए दुनिया नहीं है, इसी समाज में वो लोग अपना बिजनेस करते हैं. Entrepreneurs run their business in a market. The market has people who buy products and services and people who sell them also. When people are buying and selling from each other, it is helpful for everyone because everyone involved makes money. तो वो जो बिजनेस सेटअप करते हैं तो वो कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, तो इसमें क्या होगा, सभी लोग, जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे, दे विल मेक मनी, तो इससे सबका उत्थान होगा. दिस इज़ हाउ एंटरप्रेन्योर्स हेल्प इन ग्रोइंग द एरिया एंड सोसाइटी दे लिव इन. तो जिस सोसाइटी में वो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं उसके आसपास से ही वो लोग सामान खरीदते हैं और उसी के आसपास उस सामान को बेचते हैं. तो उससे क्या होता है, उस समाज में रहने वाले लोग उसको खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उससे उनका जीवन स्तर बढ़ता है. ठीक है. लेट अस सी अनदर एग्जांपल. अदिति हैज़ अ स्टोर वेयर she sells different type of shampoos. She has many customers. She buys the shampoos in large quantity from a woman. There are 2 men who work in their store to help her sell. Aditi is helping people in her area to make money. She is also increasing jobs in her area. Aditi is helping the people in the society around her to live better. So what do entrepreneurs do when they run their business? आखिर वो जब अपना बिजनेस करते हैं तो वो करते क्या हैं? Okay? यहाँ पे एक फिगर 4.1 बहुत इंपॉर्टेंट है. इट वर्क्स ऑन नीड्स, वांट्स, डिमांड्स. ओके, सो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कस्टमर की क्या नीड है, वो क्या चाहता है, उसकी क्या डिमांड्स हैं, उसी के हिसाब से दे डिसाइड टू रन अ न्यू बिजनेस ऑन देयर ओन. ओके,
फर्स्ट थिंग इज फुलफिल कस्टमर नीड्स. डिमांड मीन्स अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वांट. जो लोग चाहते हैं, ठीक है, तो वही प्रोडक्ट या वो सर्विस ही डिमांड कहलाती है. एंटरप्रेन्योर्स फाइंड आउट व्हाट पीपल वांट. तो वो देखते हैं अपने आसपास कि इस समय लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा है. देन दे यूज़ देयर क्रिएटिविटी टू कम विथ अ बिजनेस आइडिया दैट विल मीट दैट डिमांड. तो वो एक आइडिया लेके आते हैं अपने दिमाग में, से एक सोच डेवलप करते हैं, एक नया आइडिया डेवलप करते हैं जिससे कि लोगों की वो डिमांड पूरी की जा सके. नेक्स्ट व्हाट दे डू, they use local materials. Entrepreneurs use the material and people available around them to make products at low cost. वो कहीं बाहर से लेबर्स ला के वहाँ एक बिजनेस सेटअप नहीं करते, वो आसपास के लोगों को ही, अपने लोगों को ही इन्वॉल्व करके प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं जिससे कि उसकी कीमत कम रखी जा सके. Then next thing they do is they help society. How? Entrepreneurs have a positive relation with the society. क्योंकि उसी समाज में रहे होते हैं तो वो लोगों को जानते हैं, उनकी एक अच्छी पकड़ होती है समाज पे. दे मेक प्रॉफिट्स थ्रू एक्टिविटीज़ दैट बेनिफिट सोसाइटी. ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज़ से वो पैसा कमाते हैं जिससे सोसाइटी, समाज को भी लाभ होता है. सम एंटरप्रेन्योर्स वर्क टुवर्ड्स सेविंग द इन्वायरमेंट. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन्वायरमेंट सेव करने के, इन्वायरमेंट बचाने के पर लगे रहते हैं. सम गिव मनी टू बिल्ड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स. कुछ लोग स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए भी पैसा देते हैं. दिस वे द पीपल एंड एरिया अराउंड देम बिकम्स बेटर. तो वो केवल अपने ही उत्थान के लिए काम नहीं करते एंटरप्रेन्योर्स. ओके, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो समाज के उत्थान के लिए भी काम करते रहते हैं और कई सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि उनके आसपास का जो एरिया है वो ग्रो करे. दीज आर द रोल्स दैट एंटरप्रेन्योर्स डू इन अ सोसाइटी. ये सब चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योर्स एक सोसाइटी में करते हैं. Now the question is, how do you think entrepreneurs affect the society they live in? कैसे वो एंटरप्रेन्योर्स अपनी सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं, आइए जानते हैं. फर्स्ट, दे क्रिएट जॉब्स. क्योंकि जब वो कोई बिजनेस सेटअप करेंगे तो अकेले तो सारा काम करेंगे नहीं. प्रोडक्ट बनाना, उसको पैकेजिंग करना, उसको बेचना, उसकी मार्केटिंग, तो दे रिक्वायर सम अदर पीपल ऑल्सो. सो दे विल हायर सम पीपल अराउंड देम, जिनको वो जानते हैं, अपने दोस्त या अपने रिश्तेदार हो सकते हैं या अपने आस पड़ोस के लोगों को वो अपने आइडिया में इन्वॉल्व करेंगे. सो विद द ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स लुक फॉर मोर पीपल टू हेल्प देम. थोड़ा सा एक बार वो सब हल्का सा एक बार अपना सेटअप कर लें, उनका आइडिया जब सेटअप हो जाए तो उसके बाद अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए दे लुक फॉर मोर पीपल फॉर हेल्प. दे बाय मोर मटेरियल एंड फ्रॉम मोर पीपल. उनको ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, ज़्यादा सामान चाहिए होगा, अलग अलग लोगों से वो सामान लेंगे. दे ऑल्सो हायर मोर पीपल टू वर्क फॉर देम. सो इन दिस वे मोर पीपल आर इन्वॉल्व इन जॉब्स. तो इससे जॉब भी क्रिएट होती है. नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ वेल्थ. वेल्थ मीन्स हैविंग इनफ मनी टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ. वेल्थ का मतलब ये होता है कि इतनी आपके पास पूंजी हो जिससे कि आप एक कंफर्टेबल, एक आरामदायक जीवन जी सकें. एज एंटरप्रेन्योर्स ग्रो देयर बिजनेस, जैसे कि एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस ग्रो करते हैं, द पीपल वर्किंग फॉर देम एंड इन रिलेटेड बिजनेस ऑल्सो ग्रो. तो जो लोग उनके उस बिजनेस में सहयोग करते हैं या जो वहाँ काम कर रहे हैं, जिनसे वो एंटरप्रेन्योर अपना सामान ले रहा है, उनकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती जाती है. ठीक है, तो उससे वो लोगों के जीवन का स्तर सुधारते हैं. नेक्स्ट थिंग इज लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स. क्योंकि वो उसी समाज में बैठ के, उसी समाज के रिसोर्सेज का यूज़ करके, उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनकी जो प्रोडक्ट की कीमत होती है वो भी कम होती है. एज मोर एंटरप्रेन्योर्स सेल द सेम प्रोडक्ट, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट गोज डाउन. फॉर एग्जाम्पल, when more mobile phones were getting sold in India, the cost of the phone became lesser. जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बनने लगती है तो उसकी प्राइस अपने आप कम हो जाती है. तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, भारती द ज्वेलरी क्वीन, द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन सोसाइटी, उसके लिए. तो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं.
Bharti is a young woman from Bihar. Many girls in her area like to wear earrings. She buys jute from a farmer and makes earrings from them. Her business is called Manvi Natural Handicrafts. She sees that most women in her village do not work. So she hires two women to help her. As her orders increase, she buys more jute. She hires three more women to work for her. The farmer and the woman working for her now earn more money. They are able to save money for their future. तो उसने एक बिजनेस सेटअप किया एक आइडिया से कि ईयरिंग्स बनाने के लिए. तो ईयरिंग्स के लिए उसने जूट खरीदा एक किसान से और दो लोगों को अपने लिए साथ में रखा काम करने के लिए. उसके बाद धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो किया, डिमांड बढ़ी, तो उसने ज़्यादा जूट खरीदना शुरू किया और लोगों को रखना शुरू किए. तो उससे क्या हुआ, जो किसान था उसका भी जूट ज़्यादा बिकना शुरू हुआ और जो लोग उसके साथ काम कर रहे थे वो भी बढ़े, तो उनकी भी अर्निंग्स बढ़ी. तो सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हुई. नाउ द क्वेश्चन, डू यू थिंक भारती इज एन एंटरप्रेन्योर? What you have to do is read the story again and you have to tick the correct answer for the question that is given in the table below. Okay. So these are the questions about Bharti's business. What demand did Bharti identify in her village? You have the options. Then what is the local resource that Bharti used? You have the options. You have to take the correct one in your notebook. How is Bharti helping her village grow? And how was she creating more jobs? So you have to answer the questions depending upon the options given in front of them. Okay. Now you have read how entrepreneurs help in the growth of the society around them. Okay. And this activity we are trying to be an entrepreneur by identifying some opportunities around us. Okay. So it is a field work. The name of the activity is Let's Be Entrepreneur. In this activity, you will find out problems on their school campus or their society that can be turned into business opportunities. थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे, थोड़ी अपनी थिंकिंग एबिलिटीज़ को हायर लेवल पे ले जाके एक ऊपर से अपनी सोसाइटी को, अपने स्कूल कैंपस को देखिए और उसको देखिए कहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं. क्या करना है आपने, खुद ही, यहाँ पे ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही आधा एक घंटा आप अपने आसपास घूमिए, देखिए. घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपने देखा हुआ अपना एरिया, आपको मालूम है एरिया. बैठिए, सोचिए, नोट डाउन 2-3 प्रॉब्लम्स यू सी इन योर एरिया. ओके, राइट डाउन सम बिजनेस आइडियाज़ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इन द टेबल. Also think about how your business idea will help the society. Okay, एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है. इट इज़ रिलेटेड टू अ स्कूल कैंपस बट यू शुड बी सेंटरिंग दैट आइडिया टू योर सोसाइटी. ओके, एग्जाम्पल जिन्होंने लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक कोला बोटल्स फ्रॉम द कैंटीन आर हार्मिंग द इन्वायरमेंट. ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है. बिजनेस आइडिया क्या है, मेक प्लांट पॉट्स आउट ऑफ बॉटल्स एंड सेल टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. ओके, सेकेंड आइडिया, सेल कोला इन ग्लास बॉटल्स. ये दो आइडिया उसमें से निकल के आए उस प्रॉब्लम में से. और हेल्प कैसे होगी स्कूल की, उसमें द स्कूल विल लुक ग्रीन एंड ब्यूटिफुल, द एयर विल बी फ्रेश. सेकेंड, द कैंटीन ओनर विल स्पेंड लेस मनी ऑन बाइंग ग्लास बॉटल्स बिकॉज दे कैन बी यूज्ड अगेन. सो दिस इज हाउ द आइडियाज विल हेल्प द स्कूल. नाउ you have to think about some problems around your society, around your area in which you live in, and then you have to convert them into a business idea and also write how that idea will help your society grow. Okay, let us find out how many problems, how many business ideas you can think of. So this is a simple exercise for you. You have to mark the statement true or false. Very easy. You have to do it in your notebook. Very easy questions as per your readings in this session. And you have to do a subjective question as well. List the ways in which an entrepreneur affects a society. Very easy question. We have already discussed these points. So this is the end of this session.
In this session, we have learned many things, and now we are able to identify the role of entrepreneurs and how they help in the growth of the society. So the assignment that is given to you in this session is, you have to think of some problems that are prevailing in your society, that locality then in which you are living, and you have to identify some business ideas in them, and you have to also write how they will help the society grow. Okay, so we will continue the unit in the next session.